भारत अब बड़ी मकारी का हर हरबा आजमा रहा है। 11 अक्टूबर की रात अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बाराम शाह में पाकिस्तानी सरहदी पोस्टों पर अफगान फोर्सेस का हमला। पाकिस्तान आज एक नई लहर का सामना कर रहा है। कल आधी रात के आसपास अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी चेक पोस्ट के ऊपर जो है वो फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। तो लाहौर में बैठ के बेटा अब ये तुम्हारी कोई भी बातें काम नहीं आएंगी। अफगानिस्तान के जो वजीर हैं वो भारत जाते हैं और वहाँ पर जो सारी सिचुएशन होती है, पाकिस्तान परेशान हो रहा है, बावला हो गया। 11 अक्टूबर की रात पाकिस्तान ने अफगान फोर्सेस के साथ क्या सलूक किया? पाकिस्तानी आर्मी कितने प्रेशर में है, रोज के रोज इनके बंदे मारे जा रहे हैं। मुंह तोड़ जवाब पर लाशें छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। निठल्ली फौज है पाकिस्तानी फौज। इट्स अ यूजलेस अनप्रोफेशनल आर्मी। अब चूंकि मैंने आपको कहा कि ISPR की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने बेवकूफों की एक बहुत बड़ी फौज जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर भर दी है। तालिबान के लीडर हैं मुत्तकी साहब, वो हिंदुस्तान तशरीफ ले जाते हैं और वहां उनकी मौजूदगी में हम पर हमला होता है अफगानिस्तान से। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर या इनके मंत्री CM वगैरह सबको सांप सूंघ गया है। दोस्तों, अपने आप को नंबर 1 दुनिया का फौज बताने वाला, दुनिया का नंबर 1 आर्मी बताने वाला देश को एक ऐसे देश ने घुस कर पीटा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। एक ऐसे देश जिनके पास नहीं टैंक है, नहीं प्रोफेशनल आर्मी है, न वैसा कोई वायु सेना है उनके पास, वो देश हमला करता है और 150 फौज को अल्लाह के पास भेज देता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हालात बिल्कुल समान नहीं है। आए दिन TTP इन पे हमला करता है, इनके लोगों को मारते रहता है, इनके फौज को मारते रहता है। एक तरफ से पाकिस्तान बलूचिस्तान से परेशान है, बलूच लोग इनको पीट रहा है, दूसरी तरफ से अफगानिस्तान है, ये बात करते हैं हिंदुस्तान से लड़ने का। और इनके DGI SPR कहते हैं कि हमने भारत के 6 राफेल गिरा दिया। सोचिए, जो देश अपने फौज को इतना बड़ा आर्मी, इतना बड़ा ट्रेंड आर्मी मानता है, उनको एक नॉर्मल सा देश आके हमला करता है, नुकसान पहुंचाता है, वो हमारे जेट्स गिराएंगे? मुमकिन है? दोस्तों, आज का वीडियो मैं इसी पर बनाया हूँ, पूरा वीडियो को देखिएगा। पाकिस्तानियों को रो के बुरा हाल हो चुका है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपको TTP, आइए देखते हैं वीडियो। पाकिस्तान जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील, कठिन और खूनरेज जंग लड़ी, आज एक नई लहर का सामना कर रहा है। पाक अफगान सरहद पर अफगानिस्तान की बिलाश्तियाल फायरिंग। ये दहशतगर्दी महज चंद गिरोहों या फिर वाकयात तक महदूद नहीं है। पाक अफगान सरहद पर अफगानिस्तान की जानिब से बिलाश्तियाल फायरिंग के बाद पाकिस्तानी फोर्सेज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की है, बल्कि इसके पीछे इलाकाई सियासत, खुफिया मंसूबाबंदी और बैरूनी ताकतों की मुदाखलत के गहरे नकूश दिखाई देते हैं। चलो, पाक फजाइया के फाइटर जेट और ड्रोन्स ने भी जवाबी कार्रवाई में हिस्सा लिया। हमारे कौन कौन से फाइटर जेट एक्शन में शरीक हुए और उनका हदफ क्या था, और ड्रोन्स हमलों की नौयत क्या थी? देखिए, इस वक्त हम इसको नहीं बता सकते या बताना नहीं चाहेंगे पब्लिक को कि क्या यूज किया। इस वक्त हमें इंटरेस्ट है इफेक्ट क्रिएट करने में। पाक फजाइया और आर्म फोर्सेस मौजूद हैं वहां पर, अब वो ये क्रिएट करना चाहती हैं कि क्या हमने न्यूट्रलाइज करना है। पाकिस्तान के अंदर आज अल्ट्रा प्रो मैक्स मातम छाया हुआ है। इस टाइम पाकिस्तान के DGI SPR लाइव टेलीकास्ट, लाइव चैनल पर बैठकर यह बात कर रहे हैं कि भारत अफगानिस्तान को जो है वो संभलने नहीं दे रहा। क्या बात है! 40 साल के अंदर अफगानिस्तान को जिस तरीके से तोड़ा गया है पाकिस्तान की तरफ से, तुम जितना ये चूरन बेच लो लाहौर में बैठ के बेटा, अब ये तुम्हारी कोई भी बातें काम नहीं आएंगी। जिस तरह की कल DGI SPR की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और फिर उसके बाद अब जो सिचुएशन हम अफगानिस्तान में देख रहे हैं और अफगानिस्तान के जो वजीर हैं वो भारत जाते हैं और वहाँ पर जो सारी सिचुएशन होती है, ये सारा मामला क्या हो रहा है। और फिर मौलाना फजल रहमान साहब की जमात भी, उनका भी एक स्टांस रहा है कि इनके साथ बातचीत कर ली जाए, लेकिन जो कुछ वहाँ से हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में बातचीत कैसे की जाए। तालिबान की हिमायत का अमरीकी इल्जाम सहा, डबल गेम का ताना सुना, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान से कभी ठंडी हवाएं ना चली। भारत का झूठा खाने वाले अफगान तालिबान पसपाई को फतह का जुब्बा पहनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान से ये लोग उम्मीद करते हैं कि ठंडी हवाएं चले। तो भैया, आप लोग अफगानिस्तान के साथ क्या किया? उनके लोगों को उठा कर ट्रकों में भेज दिया। आए दिन उनके लोगों को आप मार रहे हो। आपके फौज उनके आम शहरियों को मार रहे हैं। मार के आके आपके फौज पीठ थपथपाते हैं एक दूसरे को, भाई हमने अफगानिस्तान पे हमला किया, वहाँ के आतंकियों को मार गिराया। लेकिन असलियत क्या होता है कि वहाँ के आम शहरियों को मारता है आपका फौज, और आप उम्मीद करते हैं अफगानिस्तान से कि ठंडी हवाएं चले। पाकिस्तान परेशान हो रहा है, बावला हो गया। बोलो ट्रंप को, सर ये फाइल लेकर आए, आप जरा पढ़िए जब आपको फ्री टाइम मिले। ये भारत की देखिए साजिशें हमारे खिलाफ। भारत के ऊपर हमला, उसके ओरिजिन्स कभी भी अफगानिस्तान से नहीं होंगे। 11 अक्टूबर की रात पाकिस्तान ने अफगान फोर्सेस के साथ क्या सलूक किया?
अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तान पर मगरबी सम से बाकायदा बड़ा हमला किया, लेकिन मुंह तोड़ जवाब पर लाशें छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। पाकिस्तानी आर्मी कितने प्रेशर में है, कितने ज्यादा प्रेशर में है। रोज के रोज इनके बंदे मारे जा रहे हैं। नहीं रोक पा रहे तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, ये बलोचों को नहीं रोक पा रहे। पाकिस्तानी आर्मी के कंट्रोल के बाहर हो चुका है। निठल्ली फौज है पाकिस्तानी फौज। इट्स अ यूजलेस अनप्रोफेशनल आर्मी। तालिबान के लीडर हैं मुत्तकी साहब, वो हिंदुस्तान तशरीफ ले जाते हैं और वहां उनकी मौजूदगी में हम पर हमला होता है अफगानिस्तान से। और ये वही है जिनको पहले कुछ अर्सा पहले हिंदुस्तान टेररिस्ट कहता था, अब उनको हिज एक्सीलेंसी कहकर वहां पे इनवाइट किया जा रहा है और एड्रेस किया जा रहा है वहां पे। ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ या पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर या इनके मंत्री सीएम वगैरह सबको सांप सूंघ गया है। आर्मी आकर जो है वो भाषण जा रही है कि कैसे आमिर खान मुत्तकी इंडिया में बैठे हुए हैं। इसी बात का तो तकलीफ है पाकिस्तान को कि भाई अफगानिस्तान का कोई मंत्री इंडिया में बैठा रहता है और उसी दरमियान पाकिस्तान पे एक बड़ा अटैक होता है, वो भी एक ऐसे मुल्क से जिनके पास ना कोई प्रोफेशनल आर्मी है, जिनके पास ना वैसा कोई मिसाइल है। वो आर्मी इन पे अटैक करता है, इनके 150 फौजियों के मार गिराता है। तकलीफ तो होंगी, लेकिन हिंदुस्तान डेफिनेटली चाहेगा कि हमें ईस्टर्न बॉर्डर पर वो कुछ नहीं हमारा कर सका अल्हम्दुलिल्लाह। खासतौर पर मई 2025 को अगर आप देखें तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका सिवाय शर्मिंदगी को वापस ले जाने के लिए। उनके पास कुछ नहीं था, तो उन्होंने अब सोचा है कि यही एक ऑप्शन बचती है कि ये पाकिस्तान का जो बैकडोर है वहां अपना फ्रंट डोर खोला जाए। कल आधी रात के आसपास अफगानिस्तान की जानिब से, अफगान हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ चेक पोस्ट जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर मौजूद हैं, उनकी जानिब से पाकिस्तानी चेक पोस्ट के ऊपर जो है वो फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। जिन एरियाज के अंदर ये रिपोर्ट्स आई कि जनाब अफगान तालिबान की जानिब से फायरिंग की जा रही है, उसमें अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल, जबकि बलूचिस्तान के इलाके बारम चाक के ऊपर जो है वो बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला शुरू किया गया। पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर साहब, बिकॉज पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बदकिस्मती से कोई इदारा नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो सिर्फ एक शख्स का नाम है आर्मी चीफ। जो आर्मी चीफ होता है वही यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट होता है। गुज़िश्ता महीनों में हमने देखा कि दहशतगर्द हमलों में नुमाया इजाफा हुआ और खुसूसन अगर मैं बात करूँ खैबर पख्तूनख्वा की, बलूचिस्तान की, कबायली अजला की, एक बार फिर ये निशाने पर हैं। खालिद साहब, दो सरहदी सूबों में दहशतगर्दी के चैलेंज और हर रोज अपने सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के जनाजे उठाने के बावजूद मगरबी बॉर्डर की सूरत हाल की कड़ी निगरानी और हमले का भरपूर जवाब निहायत गैर मामूली है। दुनिया के मुश्किल तरीन महाज पर हमारे जवानों की फिजिकली और मेंटली स्टेबिलिटी का राज क्या है? देखिए, हमने किसी स्टेज पर भी, जब से पाकिस्तान बना है, आप एग्री करेंगे और तारीख जो भी पढ़ेगा वो ये कहेगा कि हमने कभी अपने हेजमोनिक डिजाइन नहीं रखे किसी मुल्क के नेबर के खिलाफ, ना ईरान के खिलाफ, ना अफगानिस्तान, ना हिंदुस्तान के खिलाफ। बाकी चाइना से हमारी वैसी बहुत दोस्ती है। देखिए, हम एक पीसफुल और एक बावकार कौम के तौर पर रहना चाहते हैं। हमारे कोई डिजाइन नहीं, हिंदुस्तान की डिजाइन है। आप उसके सारे नेबर्स चेक कर लें, कौन सा उसका पड़ोसी उससे खुश है या किसके साथ वो बड़े जबरदस्त ताल्लुकात हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के डिजाइन ऐसे हैं अपने नेबरहुड के मुताबिक कि आप डोमिनेट करना चाहते हैं। हमारा ऐसा कोई रोल नहीं है, ना कोई हमारा डिजाइन है। आपके जैसा जिसके पड़ोसी होगा वो उनके साथ ताल्लुकात कैसा होगा सोच सकता है लोग। आपके जैसा, पाकिस्तान जैसा, बांग्लादेश जैसा पड़ोसी जिनके हो, कोई खुश रह सकता है? उनके साथ तो डिजाइन करना ही पड़ेगा। रही बात हिंदुस्तान का कल्चर का, भाई तो हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जो बोलता है कि हम पूरा विश्व हमारा परिवार है, हम हर एक लोग को पूरा परिवार मान के चलते हैं। और शांति प्रिय के बात तो आप लोग मत कीजिए, आप लोग के मुंह से शोभा नहीं देता है ऐसा। हिंदुस्तान ने ये स्ट्रैटेजी एज अ टूल की थी कि पाकिस्तान को टू फ्रंट या टू प्रोंग थ्रेट किया जाए। टू प्रोंग का यही मतलब है कि एक हम ईस्टर्न साइड पर हमें थ्रेट होने चाहिए और एक वेस्टर्न साइड पर अफगानिस्तान की तरफ से भी हम पर प्रेशर होना चाहिए। पाकिस्तान की सलामती के माहिरीन का ये मानना है कि भारत इस पूरे मंजरनामे में पसे पर्दा किरदार अदा कर रहा है। हाँ मोहतरमा, भारत तो जरूर कर रहा होगा, क्योंकि आपको तो भारत और मोदी जी के अलावा कुछ दिखता नहीं है। आपका चैनल नहीं चलता, आपके घर में रोटी नहीं बनती और आपको खाना भी हजम नहीं होता। ये पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी या मिलिट्री स्ट्रैटेजी उस वक्त इन्होंने अनफोल्ड इस तरह किया था कि उसको इकोनॉमी को भी बीच में एनरोल किया था। इकोनॉमी कैसे किया था कि अशरफ गनी के जमाने में भी इन्होंने यहाँ पे रोड हाईवेज डेवलप किए थे, बिजली घर लगाए थे, हॉस्पिटल और स्कूल बनाए थे। उसका दो फायदा होता था, एक ये है कि गवर्नमेंट जो है वो ऑब्लाइज होगी और उनकी गुडविल आम लोगों में डेवलप होगी, और दूसरा आम लोग ये समझेंगे कि असल सही मानों में हमारा हिंदुस्तान दोस्त है। तो ये उन्होंने उस वक्त की कोशिश की थी। आपने अगर लफ्जों को गौर करें, कल उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, खासतौर पर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम रिवाइव कर रहे हैं हमारी जो ट्रेडिशनल हमारी जो दोस्ती है, एक, और दूसरा उन्होंने कहा कि कॉमन थ्रेट जो हमें है हम उसके खिलाफ हम इकट्ठे हैं। तो कॉमन थ्रेट कौन सी है? आप इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। भारत अब बड़ी मकारी का हर हरबा आजमा रहा है
और सवाल है ये पैदा होता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जिद्दोजहद और कामयाबियों के बाद आखिर दहशतगर्दी की ये जो नई लहर है ये कहां से उठ रही है? इस जंग में हमारी अपनी क्या अंदरूनी कमजोरियां हैं? 11 अक्टूबर की रात अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बारामशाह में पाकिस्तानी सरहदी पोस्टों पर अफगान फोर्सेस का हमला अपनी नौयत का कोई पहला वाकया नहीं है। अफगानिस्तान की बिलाश्ताल फायरिंग 8 दहाइयों की तारीख है। ये हकीकत है कि ट्रांजिट ट्रेड कॉरिडोर से फायदा उठाने के बावजूद काबुल के सभी हुक्मरान एहसानमंद होने के बजाय पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा करते रहे। अफगान सरजमीन पर पनाह लेने वाले गिरोह, भारतीय खुफिया एजेंसियां और पाकिस्तान का अंदरूनी सियासी इंतशार, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, ये सब मिलकर एक खतरनाक मसले तश्कील दे रहे हैं जो हमारे अमन को चैलेंज कर रही है। लेकिन उसके बाद, उसके चंद घंटों के बाद एक ऐसी और यहाँ पे डेवलपमेंट हो गई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, जहां गैर मुतवक्को तौर पे मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कि ऐसी डेवलपमेंट होगी कि अफगानिस्तान की जैसी कैसी भी डिफेंस फोर्सेस हैं, फौज है, मेरे ख्याल में कोई बहुत ज्यादा मौसर कन्वेंशनल मिलिट्री उनके पास है ही नहीं अफगान तालिबान के बाद। उन्होंने बाकायदा मुख्तलिफ मुकामात पे ड्यूरिंग लाइन के अक्रॉस पाकिस्तान की पोस्ट के ऊपर उन्होंने खासा जानदार हमला किया। बड़ा एक अजीबोगरीब टाइम है कि अफगान वज़ीर ख़ारजा भारत के दौरे पे है, तब एक एयर स्ट्राइक होती है अफगानिस्तान में, उसके बाद भारत के अंदर उनका दौरा है और उस बीच में फिर बॉर्डर के ऊपर टेंशन हो जाती है और अफगान फोर्सेज और पाकिस्तानी फोर्सेज के बीच में पहली मर्तबा इस लेवल की टेंशन हुई है और इतनी फायरिंग का तबादला हुआ है, शेलिंग का तबादला हुआ है। क्योंकि मैंने आपको कहा कि ISPR की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने बेवकूफ़ों की एक बहुत बड़ी फौज जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर भर दी है, जो मसलसल आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने रख के मारा, ये वाला असला मारा, इतने हमने अफगान सिपाही मार डाले, इतनी पोस्ट पे हमने कब्जा कर लिया, इतने हमने पोस्ट जो है डिस्ट्रॉय कर दी। बेवकूफ़ों, असल में चीज़ ये नहीं है। असल चीज़ वहाँ पर अहमियत ये है कि वो अफगानिस्तान और अफगान तालिबान की हुकूमत जिसके पास कोई कन्वेंशनल मिलिट्री स्टेज के ऊपर है ही नहीं है, उनमें इतनी हिम्मत हो गई, हमने उन्हें इतना दीवार के साथ लगा दिया है, इतना मजबूर कर दिया है कि उन्होंने पाकिस्तान की बॉर्डर पोस्ट पे बाकायदा एक फौजी हमला किया। और ये एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म के रिलेशनशिप की शुरुआत यहाँ पे हो गई। यही बात तो हम कहना चाह रहे हैं, यही बात तो हमने कहा कि पाकिस्तान को एक ऐसा देश पीट रहा है जिसके पास ना कोई ट्रेंड वैसा आर्मी है, कोई व्यवस्था नहीं है, ना उनके पास टैंक है, ना उनके पास कोई इस टाइप का वायुसेना है। वो घुस करके पाकिस्तान को बजा देते। भाई पाकिस्तान का हालात ऐसा ही हो गया। आप लोग जितना भी चिल्ला लो, हमने ये किया, हमने वो किया, झूठी अफवाहें फैलाओ कि हमने भारत के 6 जेट्स गिरा दिए, राफेल गिरा दिए, आपके DGI SPR आके कुछ लंबा छोड़े, आपका आसिम मुनीर साहब लंबा आके छोड़ देते हैं। अब आप लोग उसी से भ्रमित होते रहते हो। आपके अवाम जो है उन्हीं के बातों पे भ्रमित होकर के यही मान लेते कि हमने इंडिया के 6 जेट गिराए। भैया 6 जेट गिराए हो तो भैया सबूत कहाँ है, उनका पुर्जे कहाँ है? क्या उछलाई की डिबिया था कि जल के राख हो गई? तो यही हाल होगा आप लोग के, अगर आप लोग वहम से नहीं निकलोगे तो यही हाल होगा। क्रिकेट के मैदान में आपको कोई भी देश हरा के चला जाता है, जंग के मैदान में आपको कोई भी देश पीट दे रहा है। दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो, ओपिनियन जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन आपका है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।